अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल मज्द वल उला फालिकिल हब्बि वन नवा मालिकिल अर्दि वस्समा मालिकिल अर्दि वस्समाइ वमा बैनहुमा वमा तहतस्सरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाल नबिय्यन व आदम बैन तीन वल मा मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़्त या रब्बल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे अब आप पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलाम आमिना के लाल ए महबूबे सुबहानी सलाम आमिना के लाल ए महबूबे सुबहानी सलाम फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र नौए इंसानी सलाम फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र नौए इंसानी सलाम आमिना के लाल है महबूबे सुबह और तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में शरीके हाल किस्मत हो गया फिर फजले रब्बानी शरीके हाल किस्मत हो गया फिर फजले रब्बानी। पढ़िए सलाम आमिना के लाल ए महबूब सुबह और तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा चेहरा तेरा जलवा
तेरी सूरत, तेरी सीरत, तेरा चेहरा, तेरा जलवा। क्या फरमाते हैं? तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी, खंदा पेशानी। वो महबूब जिसने जिंदगी में कभी गुस्सा किया ही नहीं। तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी, खंदा पेशानी। हफीज जलंधरी ने इस नात के काफ़ी अशार लिखे। एक शेर में अपनी ख्वाहिश जिक्र करते हैं। हम में से भी हर एक की ये ख्वाहिश होनी चाहिए। क्या ख्वाहिश करते हैं? फरमाते हैं, तेरा दर हो मेरा सर हो, मेरा दिल हो, तेरा घर हो। या रसूल, तेरा दर हो मेरा सर हो, मेरा दिल हो, तेरा घर हो। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तोला। फरमाते हैं हम बातें जितनी भी कर लें, बात इतनी ही है। वो गल्लां जितनी भी कर ले, ये गल ऐ ही है। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तुलानी। पढ़िए, सलाम आमिना के लाल महबूब सुबह, सलाम फख्र मौजूदात, फख्रे नौए इंसान। बाद हम्दो सलात ज़ेब मसनद सदारत फाजिल जलील आलम नबील और वुर्दाए आगोश हुजूर जाउल उम्मत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफान सिद्दीकी साहब दामत फ़िज़कुम अल-आलिया, मोहतरमुल मकाम मौला हाफ़िज़ साहिब, दीगर बड़े ही शौक़ और मोहब्बत से तशरीफ़ फरमा उशाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहम्दिल्लाह, मुझे गाहे गाहे आपके मुख्तलिफ़ महफ़िल व मजालिस में आपके साथ मेरे गुफ्तगू होने का मौका मिलता रहता है। मैं आपसे आगाह हूँ, आप मुझसे आगाह हैं। आज भी जो वक्त मौजूद है, हुक्म मुझे है कि हुजूर की पाक सीरत की चंद बातें की जाएं, हुजूर का ज़िक्र पाक करें और आज की महफ़िल सना और हम्द के इन जज्बात के साथ मुकम्मल हो जाए। दुआ करें अल्लाह मुझे बयान हक़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को सुन सुना कर कामिलुल ईमान अमल वाला बना दे। कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है इस अम्र में। आज हम नावल पढ़ते हैं, सारा सारा दिन फेसबुक और ट्विटर पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते तो दीन नहीं पढ़ते। रिश्ता कमज़ोर होता चला जा रहा है, आए रोज़ ये धागा कमज़ोर हो रहा है जिसे मजबूत तरीन होना चाहिए था। कुरान मजीद में अल्लाह करीम फरमाते हैं ना, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सारे मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरके में ना पड़ लो कि तुम्हारा रब एक है, उसका रसूल एक है, एक ही सबका नबी, अल्लाह भी कुरान भी एक। अल्लामा ने कहा था ना, एक ही
सबका नबी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी है, कलमा गो भी एक ही बोली बोलते और वो बोली रसूल अल्लाह की होती, क्योंकि अल्लाह को जो बोली पसंद है वो रसूल अल्लाह की बोली है। जब तक वो बोली मैं आप नहीं बोलते ना, हमारी जिंदगी का कोई हुस्न भी अल्लाह को पसंद नहीं आएगा। अल्लाह उन चेहरों से प्यार करता है जिन चेहरों पर नकले मुस्तफ़ा आ जाती है। हक तो अदा नहीं ना कर सकते, हम नकल ही कर सकते, लेकिन रसूलुल्लाह की नकल भी कर लें तो वो पसंदीदा है, वो ही पसंदीदा है। तो अल्लाह अमल की वो खूबसूरतियाँ नसीब फरमाए, अमल के वो हुस्न अता करे, हमारी मस्जिदें आबाद हों, हमारे दिल हमारे सीने कुशादा हो जाएं, हमारी पेशानियों पर ईमान का नूर आ जाए और हमारी आंखें हया से झुक जाए, कमाल बंदगी नसीब हो जाए। अल्लाह करीम ने ये जो दो आंखें अता की है ना, मेरे रब ने सब कुछ इनमें रख दिया है। यही गुनाह कराती है, इसी में हया हो जाए तो बंदगी के कमाल पे पहुंचा देती है। ये दरवाज़ा है गुनाह का, और ये दरवाज़ा है अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का। अब दिल चाहे तो गुनाह करो, दिल चाहे तो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाओ। यही आंखें अगर बेहया हो जाएं तो जिंदगी के सारे हुस्न खत्म हो जाते हैं। इन्हीं आंखों में हया आ जाए और चंद खौफ के आंसू आ जाएं तो रब का कुर्ब दे देती है, अल्लाह का कुर्ब अता कर देती है। तो दुआ करें अल्लाह आंखों का हया नसीब फरमाए। जिस मकसद के लिए रब ने हमें वजूद के अज़ा अता की है, हर उज़्व को उस मकसद के तहत इस्तेमाल करना सीख लें, और वो तभी मुमकिन है जब सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शगफ हासिल करें, पढ़ना शुरू करें। अभी बात हो रही थी, हुजूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सीरत ज़ियाउन नबी शरीफ कितनी जिल्दों पर लिखी है? 7 जिल्दें। कितनी? 7। यकीन करें हरफ हरफ मोती है। जिन्होंने पढ़ा उनसे पूछा, मैं दावे से कहता हूं आज का कोई जवान सीरत रसूल डॉक्टर तारुल कादरी साहब की या सीरत ज़ियाउन नबी पढ़ना शुरू करे, अगर उसे मोहब्बत ना पैदा हो और ये चाहत ना आए कि मैं कब इसे खत्म करूं, तो मुझे पकड़ ले। ऐसा उसका अंदाज है, इस कदर अछूता असलूब है, इतनी उसके अंदर जाज़बियत है, इस तरह उसमें अदब परोया गया है। और सरकार हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तो उसको नॉवलेट रंग दिया है। दिल चाहता है इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, अगली बात क्या होगी, अगला वाकया क्या होगा। एक तसलसल के साथ हुजूर की सीरत चलती चली जाती, और मेरे जैसा नाचीज गुनाहगार जब उसमें से गुजरता है तो यकीन जाने सीरत के हुस्न सोवरी और मनवी दोनों अता हो जाते हैं। आप भी तजुर्बा करके देख लें। बावजू बैठा हूं, मस्जिद के मिंबर पर हूं। इब्तदान मैंने ये बातें इसलिए अर्ज की कि खुदा रा सिर्फ महाफिल सजाना, सिर्फ महाफिल में आ जाना और 1 2 4 महफिलें अटेंड कर लेना, इससे दीन कभी भी आपके वजूद के उस हाल में दाखिल नहीं होगा जिसकी दावत अल्लाह और उसके रसूल ने इरशाद फरमाई। वक्त देना है हर हाल में, जैसा अपने बच्चों को देते हैं, जैसा अपने वजूद को देते हैं, जैसा अपने कारोबार को देते हैं। एक दुकानदार है ना, सुबह 7 बजे जाके बैठ जाता है, उसे शाम तक होश नहीं होती, बसा औकात नमाजें भी चली जाती, गाहक आ गया थी, क्या करता, नमाज चली गई। इस तरह की चाशनी और लज्जत इधर भी आ जाए कि जब तक मैं दीन का काम जो शुरू कर चुका हूं वो कर ना लूं, सुकून ना आए। और जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाजी की शान ही ये है, जिसको नमाजी कहते हैं, वो जब तक पढ़ नहीं लेता सुकून नहीं आता। पूछ ले, जो पढ़ने वाला है ना, उसका सजदा जब तक अदा ना हो उसे किसी करवट चैन नहीं आता।
अल्लाह ने इसमें भी ऐसी लज्जत और चाशनी, ये मेराज है मोमिन की। तो सीरत रसूल अरबी की तरफ ध्यान दे। मैंने कुरान अजीम की जो आयत तैयब बड़े मुख्तसर पैराए में, जिस आयत पाक का मैंने सहारा लिया, खालिक कायनात में इस आयत तैयबा में रिफ़त ज़िक्र मुस्तफ़ा की बात की, हुजूर के ज़िक्र की बुलंदियों का तज़किरा किया और उम्मत मोहम्मदी को ये पैगाम दिया है, कहीं ये ना समझ लेना कि तुम जिक्र करोगे तो उसका जिक्र बुलंद होगा, तुम बात करोगे तो मेरे मोहम्मद की शान बढ़ेगी। नहीं, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब हमने तेरी खातिर तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। तेरी खातिर तेरा, कई मकामात ऐसे हैं जहां ये लफ्ज़ लाका आया है, वरफ़अना दरमियान में क्या है, लाका। दूसरे मकाम पे फरमाया वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला। अब मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन इस पे मुत्तफिक हैं कि अगर ये दरमियान में लफ्ज़ लाका ना भी होता तो जुमला मुकम्मल था। मसलन अगर कह दिया जाए वरफ़अना ज़िक्रक, तो जुमला अरबी कवायद की रूह से मुकम्मल है, हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। लेकिन क्या कहा, हमने लाका तेरी खातिर तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। हुजूर जाओ उम्मत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हुजूर जाओ उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, आप फरमाते हैं ये लफ्ज़ लाका हुब्बे रब्बी की दलील है। मुस्तफ़ा के साथ जो रब की मोहब्बत है, अल्लाह का जो अपने हबीब से प्यार है, ये उस प्यार के लिए जुमला लाया गया, वरफ़अना लका, हबीब सोने तेरे वास्ते तेरा जिक्र बुलंद कर दी, तेरी खातिर तेरा जिक्र बुलंद कर दी। वल आखिरतु खैरुन लका, ऐ मेरे हबीब तेरी हर आने वाली घड़ी तेरी खातिर पहली से बुलंद होती जाएगी, तुझे जो राजी करना। वाला हजरत ने कहा था ना, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए वाला सौफा योती का रब्बो का फतरदा। हबीब इतना अता करते जाएंगे, इतना अता करते जाएंगे कि तू राजी हो जाएगा। ये वो हुब्बे रब्बी है, ये रब का वो प्यार है अपने हबीब के साथ। फरमाया जो कर रहा हूं तेरी खातिर कर रहा हूं, तेरे लिए। आपका कोई प्यारा होना जिससे आपको मोहब्बत हो जाए, वो वालिद ही क्यों ना हो, वो वालदा ही क्यों ना हो, बेटा बेटी ही क्यों ना हो, तो जब आप उसे कहते हैं ना मैं ये चीज़ घर लाया हूं, इसकी नौयत और है। बेटे को कोई चीज़ पकड़ाएं, बेटा ये चीज़ ले लो। दूसरा क्या है, बेटे को करीब करो, है मेरा पुत्र है, मैं तेरे वास्ते आंधी है। फर्क है कि नहीं? एक है मैं ये चीज़ लाया हूं। अब बच्चे को वो शौक शायद ना मिले जब बच्चे को बाप करीब करे, या बेटा बाप के लिए लाया, अब्बा जी मैं आपके लिए लाया हूं, तो ये जो कहा ना आपके लिए लाया हूं, इसने बच्चे के दिल में मोहब्बत भर दी कि मेरे अब्बा जी को मुझसे इतना प्यार है, मेरी खातिर लाए हैं, बिला तमसील व तशबीह। वो मुहिब है, आका महबूब है, और मुहिब महबूब से उसी जाविये से बात कर रहा है। महबूब तेरी खातिर, तेरी खातिर तेरा जिक्र बुलंद कर दिया, तेरी खातिर तेरी आखिरी घड़ी को पहली घड़ी से बेहतर करता जाऊंगा। वक्त आएगा जहान में सिर्फ मोहम्मद मोहम्मद होगा। अब अगली बात बड़ी समझने वाली है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं हमने तेरी खातिर तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। कितना बुलंद किया, एक सवाल, और दूसरा सवाल है कब से बुलंद किया, कब से बुलंद किया। तो इसको भी मिसाल से समझ लें। मैं कहूं कि मैंने एक काम किया है या मैं एक काम करता हूं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौलवी साहब ज्यादा से ज्यादा अपनी पैदाइश के दिन से करते होंगे।
और कब तक कर सकते हैं? जिस दिन तक फौत नहीं होते। पैदाइश और मौत के वक्फे के दरमियान ही कोई काम कर सकता है। अगर वक्त का बयान ना करे, अगर वो हद बयान ना करे, कहे मैं ये काम करता हूं, मैं ये कहता हूं, मैं जी नमाज पढ़दा। अब आप अंदाजा लगा सके 5 नमाजें पढ़ते होंगे। कब से पढ़ते हैं? जब से होश संभाली है। कब तक पढ़ेंगे? जब तक होश है। तो मैं जब किसी काम का फाइल बनूं, कोई फेल अपनी तरफ से ऐलान करूं, मैं करता हूं, तो एक सादा सा शख्स ये अंदाजा लगा सकता है कि मैं वो काम कब से कर रहा हूं, कब तक करता रहूंगा, अगर मैं उसकी हद बयान नहीं करता। अब आइए, अल्लाह करीम ने भी यहां अपने फेल की हद बयान नहीं की। हबीब तेरी खातिर तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। कब से किया, कब तक करता रहेगा, दोनों हदों को बयान नहीं फरमाया। तो लेकिन अब अंदाजा लगाने वाला ये अंदाजा लगा सकता है कि रब जब से है उस वक्त से बुलंद फरमा रहा है, और जब तक है उस वक्त तक बुलंद फरमाता रहेगा। उसकी तो अव्वल भी नहीं, उसकी तो आखिर भी नहीं, उसे तो किसी हद में कैद किया ही नहीं जा सकता। मैं मादूद हूं, रब मादूद नहीं है। आप मादूद हैं, रब मादूद नहीं है। हमारा फेल हद के अंदर है, रब का फेल नामादूद है। तो कितना बुलंद किया जिक्र, जितनी रब की शान है, जितना उसका इहाता है। कहा जाता है ना, कुरान अजीम की एक आयत तय्यबा है, हुवल अव्वलो वल आखिरो वज़्ज़ाहिरो वल बातिनो व हुवस समीउल अलीम। और वही अव्वल है, वही आखिर है। हज़रत मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी ने यह तर्जुमा फरमाया। वो फरमाते हैं अव्वल से मुराद खुदा नहीं है, ना आखिर से मुराद खुदा है। अल्लाह को किसी अव्वल और आखिर में कैद नहीं किया जा सकता। वो लामादूद है। किसी हद के अंदर अगर कहें अल्लाह अव्वल है, अल्लाह आखिर है, तो वो तो मादूद हो गया। आपने उसके लिए हद कायम कर दी। अल्लाह हर हद से पाक है। वो फरमाते हैं यहां अव्वल से मुराद भी मुस्तफ़ा है, आखिर से मुराद भी मुस्तफ़ा है। अल्लाह उनका जाकिर है, ये रब के मज़कूर हैं। जब से वो है मुस्तफ़ा का जिक्र डाल रखा है। जब तक वो है उस वक्त तक मुस्तफ़ा का जिक्र करता रहेगा। और रब मालिकुल मुल्क ने महबूब को अव्वल भी बनाया है, आखिर भी बनाया है। फिर तशरीह की ना अल्लामा ने कि निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ता। अगर इश्क की निगाह से देखो, अगर मोहब्बत के जाविये से नापो, तो अव्वल भी मुस्तफ़ा है, आखिर भी मुस्तफ़ा है। बल्कि रब की कायनात का झूमर मुस्तफ़ा है। ये बड़ा प्यारा जुमला मेरी नज़र से पिछले दिनों ही गुजरा। लिखने वाले ने हद कर दिया, रब की कायनात का झूमर मुस्तफ़ा है, हुस्न मुस्तफ़ा है, नूर मुस्तफ़ा है। इसलिए खालिक ने फरमाया कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। किस किस तरह ये कुरान अजीम नात ही है ना सारी, यूं करके अल्लाह जिक्र बयान कर रहा है। लोगों, मैं तो नजर नहीं आ सकता, मैं तो तुम्हारी इहाता बसर से मावरा हूं। अगर मुझे जानना समझना है तो मेरी सारी शान मुस्तफ़ा का चेहरा है, मेरी दलील मुस्तफ़ा है। और मैंने तुम्हारे अंदर एक अपना नूर मुबीन, रोशन नूर तुम्हारे अंदर नाज़िल फरमा दिया। तो कायनात का झूमर मुस्तफ़ा है, हुस्न मुस्तफ़ा है। जब कहा कायनात का झूमर है, तो फिर इसकी हद भी कहां तक ले जाओगे। जब से कायनात है तो झूमर मुस्तफ़ा है, जब तक कायनात रहेगी मुस्तफ़ा रहेगा। अव्वल व आखिर मुस्तफ़ा को बनाया,
कि सैयदना आदम जब पहली दफ़ा जन्नत में तशरीफ़ रखते हैं, कदम रखते हैं, फरमाते हैं जब मैंने तौबा करने के लिए ये कहा अस्तगफिरुका बिहक्के मुहम्मदिन अन गफरत ली, ऐ मेरे करीम परवरदिगार अपने मोहम्मद का सदका मेरी तौबा कबूल फरमा। तो रब करीम ने सवाल किया, आदम ये नाम कहाँ से पढ़ लिया है? अर्ज़ की मौला, जब मैंने जन्नत में कदम रखा था तो जिधर निगाह उठती थी उधर नाम मोहम्मद था। अल्लाह ने इसमें मोहम्मद से पूरी जन्नत में चरागा कर रखा था। ये इसमें पाक नूर था, हर पत्ते पे था, गिलमान के सीने पे था, हूरों की पेशानी पे था, जन्नत के दरवाजे पे था। जहां मौला तेरा नाम देखा, वही मुस्तफ़ा का नाम देखा। तो इस नूरानी नाम को जब तेरे नाम के साथ देखा तो मैं समझ गया कि हकीकत रब्बानी अगर जाननी होगी तो वो इस नाम के सदके मिलेगी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे तौहीद, नारे गौसिया, या गौसिया। दोस्तों, आज जिंदाबाद। हमारी कमजोरियां कि हमने सीरत रसूल अरबी को उस तरह से पढ़ा नहीं। कायनात में किसी को किसी से जितना भी प्यार हो जाए, कितना ही, यानी एक सबसे ज्यादा प्यार एक बेटे को अपने बाप से, या एक शागिर्द को अपने उस्ताद से, या एक मुरीद को अपने मुर्शिद से हो सकता है। ऐसा है कि नहीं? वो मेरी गल समझते पे हो? यानी त्रै ही हस्तियां ऐसी हैं ना, माँ बाप, उस्ताद और मुर्शिद। इनके साथ लगाव ही ऐसा हो जाता है जब कोई हया वाला मुरीद, जब कोई हया वाला बेटा या हया वाला शागिर्द हो, उसके नजदीक ये तीनों हस्तियां, इनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं। कदर में, मुकाम में, इज्जत में, मर्तबे में, तौकीर में। लेकिन मुझे बताओ, आज तक किसी शागिर्द ने अपने उस्ताद की, किसी मुरीद ने अपने पीर की, या किसी वालिद ने अपने, किसी बेटे ने अपने वालिद की इस तरह से सीरत बयान की हो कि मेरे अब्बा जी खाने का चमचा मुंह में इस तरह डालते थे, पानी पीते थे तो इस तरह पीते थे, कंघी करते थे तो ऐसे करते थे, बालों को संवारते थे तो ऐसे करते थे, लबें तराशते थे तो ऐसे तराशते थे, नाखून काटते थे तो ऐसे काटते थे, बिस्तर पे लेटते करवट कैसे लेते थे, चादर कैसे ओढ़ते थे, सराना कैसे रखते थे? कोई बता सकता है? जितनी भी मोहब्बत हो, इस नहज पे कभी किसी ने आज तक किसी भी, कोई शायद हो कोई दो चार बातें बता दे, लेकिन मुमकिन ही नहीं कि कोई इस तरह करके अपने शीशे में उतार के रखता। वो हस्ती एक ही है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो हस्ती एक ही है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात गिरामी, कि जिनके शमाइल को, आदात को, खसाइल को, औसाफ को उनके शागिर्दों ने, उनके मुरीदों ने, उनके बेटों ने, उनके सहाबा ने, उनकी बेटियों ने, उनके अज़वाज ने, उनके भाइयों ने, भतीजों ने, बांजों ने, हर रिश्ते में जिसमें सरकार को देखो, जिसने भी बयान किया, ये हिकमत खुदाबंदी है कि रब ने अपने हबीब की एक एक करवट को महफूज करवा दिया। किया क्यों? उसकी वजह यह थी, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कैटेगोरिकली कुरान ऐलान कर रहा था, ऐ बंदा मोमिन, अगर वाकई मोमिन बनना चाहता है तो तकलीद मुस्तफ़ा के सिवा ईमान नहीं आएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात की इत्तबा के बगैर, एक है इताअत करना, एक है इत्तबा करना, बारीक सा फर्क है। इताअत क्या है कि जो हुक्म दिया वो मान लो, इत्तबा ये है उसके हर कदम पे कदम रखो, उनके हर एक हुक्म और इशारे को मानते जाओ। यही वजह थी कि जिस दिन किबला की तहवील हुई, चेहरा अक़दस बैतुल मुक़द्दस की तरफ था और वहां से बैतुल्लाह शरीफ एन अपोजिट था, मुखालिफ समत में था। आज भी जो दोस्त मेरे
उम्रा शरीफ या हज कर चुके हैं वो जानते हैं, जब मस्जिद क़िबलतैन में जाते हैं, एक मेहराब शरीफ इधर है, दूसरा उधर है। ऐन नमाज में हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हुक्म नहीं दिया, हुक्म देते तो इताअत बनती। कुरान अजीम फरमाता है हम देखना चाहते थे मिम्मन यत्तबिउर रसूल, कौन है जो रसूल की इत्तबा में फिरता है। खामोश नमाज पढ़ा रहे हैं, ऐन नमाज के दौरान सरकार सफ़ों के सामने से गुजर के दूसरी तरफ मुसल्ले पे जाते, इधर पहली सफ आखिरी हो जाती है, आखिरी सफ पहली बन जाती है। सहाबा बगैर पूछे मुड़ते हैं और फिर जिंदगी में कभी सवाल भी नहीं करते कि आका दौरान नमाज आपने ऐसा क्यों किया। ना पहले मुत्तले किया था, ना बाद में किसी वजाहत की जरूरत पड़ी। क्यों? सहाबा जानते थे दीन वो है जो मुस्तफा दे। इसको इत्तबा कहते हैं, इसको इत्तबा कहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना कामिल व अकमल कर दिया। मैंने कहा ना ज़रूरत समर की है, हम उन्हें पढ़ें। आज शमाइल की किताबें मौजूद हैं। हज़रत इमाम तिरमिज़ी ने कमाल कर दिया, शमाइल तिरमिज़ी में लिखा एक एक आदत। हुजूर लुकमा कैसे लेते थे, हुजूर का सालन कैसा था, हुजूर की आंखों की भवें कैसी थीं, हुजूर की जुल्फ़ें कैसी थीं, अबरू कैसे थे, अपनी बाल तराशते कैसे थे, दाढ़ी कैसे दुरुस्त करते थे, लिबास कैसा पहनते थे, वजू के वक्त आपके लिबास की कैफियत क्या होती थी। अबवाब बांध दिए, किन के लिए? हमारे लिए, ताकि हुजूर की कोई एक आदत मुबारक भी उम्मत से मख्फी न रहे। और ये मंशा खुदावंदी है। आज हम उसे समझने से कासिर हैं, भूले हुए हैं। बहुत सारी और मशागिल हैं जिनमें हम पढ़ गए, जो पढ़ना था वो नहीं पढ़ा। जिन्होंने अपने आप को सीरत रसूल अरबी के सांचे में डाल लिया वो कामयाब हो गए, कामयाब हो गए। कितनी हस्तियां हमारे सामने गुजरी, हम उन्हें फॉलो नहीं कर सके। तो ये भी वरफाना लक जिक्र की एक शक्ल है। हबीब तेरी खातिर तेरा जिक्र इतना बुलंद किया, इतना दवाम और इतना उरूज अता किया। हुजूर सब के हैं ना, हुजूर सिर्फ हमारे तो नहीं ना, वो तो इंसानियत के रसूल है। मैंने कहा ना कायनात के रसूल। कायनात जब से है वो रसूलुल्लाह की गुलामी में है, कोई ना माने तो ना माने। कायनात जब तक रहेगी उसे रसूलुल्लाह को मानना होगा। यही वजह है कि सिर्फ मोमिनों ने, मुसलमानों ने नहीं, कलमा गो ने नहीं, हुजूर की तारीफ में अंग्रेज भी बोले, मुस्तशरिक भी बोले, यहूदी भी बोले, ईसाई भी बोले। एक मिसाल सिर्फ दे देता हूँ जिसे हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, ताकि ज़ियाउन नबी शरीफ की बात छेड़ी है ना, तो एक वाक़या ज़ियाउन नबी से पेश करता हूँ कि हुजूर का जिक्र हम ही नहीं कर रहे, कायनात करती थी। यमन का बादशाह है जिसका नाम है सैफ बिन जी यज़न। क्या नाम है? सैफ नाम था, जी यज़न का बेटा था। तिजारती काफिला लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत तैयबा से, पीर साहब लिखते हैं, 1 बरस पहले, अभी हुजूर की विलादत नहीं हुई। आज लोग बाज़ औक़ात ये भी कहते हैं ना कि ए मिलाद खान है हुण पैदा हो गए। मैं हुजूर की विलादत से पहले का मिलाद बयान करने लगा। सैफ बिन जी यज़न अपनी तौरात में, अपनी किताबों में पढ़ चुका था हुजूर की आमद की निशानियां, और वो मुतहय्यर था, ढूंढ में पड़ा हुआ था कि किसी तरह कोई मुझे निशानियों में से पता चले। ये भी वो जानता था कि आने वाले नबी आखिर ज़मा मक्का की सरजमीन में तशरीफ लाएंगे। उसे खबर दी गई कि मक्का से एक तिजारती काफिला यमन आया हुआ है। पीर साहब लिखते हैं, जूं ही उसे खबर मिली उसने फौरन अपने बंदे भेजे कि उस काफिले को मेरे पास बुला के लाओ। सो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब 16 नफूस का ये काफिला सैफ बिन जी यज़न के पास पहुंच गया। उसके दारुल हुकूमत में उसने बड़ा ही पुरतपाक इस्तकबाल किया। जब बैठ गए तो वो मान आपसे सवाल करने लगा। सबसे पहले उसने पूछा, ऐ सरदार कुरैश आपका नाम क्या है? आपने फरमाया मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है।
उसने कहा क्या आपके बेटों में से कोई अब्दुल्ला भी है? आप हैरान हो गए कि मेरी इसकी पहली मुलाकात है। जी मेरे बेटों में से एक बेटा अब्दुल्ला भी है। क्या आपने उसकी शादी कर दी है? हाँ शादी कर दी है। क्या उनकी बीवी का नाम आमिना है? क्या वो कबीला बनु नज्जार से हैं? सारे सवालों का जवाब हाँ में था। बस जब इतने सवाल किए अब वो अपनी जगह से उठ के खड़ा हुआ, हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब को सीने से लगा लिया, दायां बाजू पकड़ा और अपने खलवत खाने में ले गया। खलवत खाने में जाके आपसे कहने लगा मुबारक हो, आप नबी आखिर ज़मां के दादा बनने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। क्या ये मिलाद नहीं? जिक्र हो रहा है रसूलुल्लाह का आमद से पहले। वो दादा को खुशखबरी सुना रहे हैं कि आप इस नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा बनने वाले, मुबारक हो। उसे हासदों के शर से बचा के रखना। और अब्दुल मुत्तलिब तुम गवाह रहना, मैं उन पर ईमान लाता हूं। अगर मैं उनकी बेइज्जत तक मौजूद रहा तो बनफ्से नफीस हाजिर होके उनकी बैत करूंगा और इस्लाम कबूल, उनकी ज़ात पर ईमान लाऊंगा। और अगर मैं पहले चला गया तो मेरे ईमान के गवाह आप हैं। फिर उसने कहा अगर आप इजाज़त दें तो मैं 3 दिन तक आपको मेहमान रखना चाहता हूँ। अब उसने खर्च शुरू कर दिया। इन 16 नफूस को उसने शाही मेहमान बनाया और 3 दिन तक खिदमत की इंतहा कर दी। पीर साहब लिखते हैं जब वो आप रुखसत होने लगे तो उसने उस वक्त 100 सुर्ख यमनी ऊंट गले के लदे हुए आपको बतौर हदिया किए। वो आज की प्राडो है। उस वक्त का सुर्ख यमनी ऊंट आज की प्राडो है। 100 प्राडो गाड़ियां कर ले, 100 सुर्ख यमनी ऊंट सामान के लदे हुए हदिया नजर किए, तोहफा दिया। और फिर फरसख यानी 3 मील तक आपके काफिले के साथ रुखसत करने के लिए पैदल चलता हुआ गया। इस शान के साथ उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का इस्तकबाल किया। यूं जिक्र होता है वो मोमिन तो नहीं था, अभी यहूदी था, लेकिन निशानियां पड़ चुका था। वो यूं ही खबरदार हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब का काफिला आया है, नाम तो पहले जानता था, बस थोड़ी तशरीफ पता की। जब खबर हुई कि ये वाकई वही शख्सियत है तो वो 100 जान से कुर्बान हो गया। 100 जान से कुर्बान हो गया। हम ही नहीं, कायनात हुजूर के सामने झुकी हुई, कायनात हुजूर के सामने झुकी हुई। पत्थरों ने गुलामी की है, शजर हजर ने सलाम पेश किए। तो आप में अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे वो वक्त ना आए अगर सारी कायनात भी रसूलुल्लाह का जिक्र छोड़ दे तो जो रिफत अल्लाह ने अता कर दी है उसमें बाल बराबर भी कमी नहीं आ सकती। हम सारे हुजूर का जिक्र शुरू कर दें और उस तरह करें जैसे करना चाहिए तो आपके उस मुकाम में जो रब ने अता किया है बाल बराबर भी बढ़ा नहीं सकते। जब जिक्र करते हैं तो मिलता क्या है, दुरूद भी पढ़ते हैं तो हमारे दर्जे हुजूर की बारगाह में बुलंद होते, हमारे दर्जे रब की बारगाह में बुलंद होते। पढ़ते सुनते नहीं आप कि एक बार सिद्के नियत से हुजूर ने फरमाया जो मुझ पे दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर अपनी 10 रहमतों का नुज़ूल कर देता। तो जिस इंसान पर रब की 10 रहमतें हो जाएं, अल्लाह की एक रहमत की शान ये है कि वो ज़मीन व आसमान के लिए काफ़ी है, कुल कायनात के लिए काफ़ी है। एक बार दुरूद पढ़ने वाले पे इतना करम कि रब की 10 रहमतें उसे अपने घेरे में ले लें, उस पर निछावर हो जाएं। तो जिस पर रब की 10 रहमतें हो जाएं उसकी बख्शिश में कोई कसर रहती? तो फिर कहो ना हुजूर का जिक्र ही बरकत है, हुजूर का जिक्र ही बख्शिश है, हुजूर का जिक्र ही मगफिरत है। अगर चाहते हो मगफिरत, अगर चाहते हो बख्शिश हो, अगर चाहते हो मेरी बिगड़ी बन जाए, कब्र का अंधेरा नूर और उजाले में बदल जाए तो फ़कत जिक्र मुस्तफ़ा करो, फ़कत जिक्र मुस्तफ़ा। कहेंगे आपके ये बात कहाँ से? तो ये भी कुरान है। वमन युतिर रसूला
फ़क़द अता अल्लाह, बात ही ख़त्म कर दी। और जिसने मेरे रसूल की इताअत कर ली उसने अल्लाह ही की इताअत की। मन अता मुहम्मदुन फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मोहम्मद की इताअत की उसने अल्लाह ही की इताअत की। लिखने वालों ने यहाँ तक लिख दिया कि अगर कोई सारी रात या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पुकारता रहे, अल्लाह करीम उसके नामा आमाल में लिख देते हैं सारी रात अल्लाह का जिक्र करता रहा। क्योंकि मज़कूर मुस्तफ़ा की ज़ात है, रब का मज़कूर भी मुस्तफ़ा है, हमारा मज़कूर भी मुस्तफ़ा है। यहाँ आके अल्लाह पाक अपने बंदों के साथ मिलता है, जमा होता है। ये वो बंदगी है, ये वो ताअत है, ये वो इबादत है जिसमें अल्लाह फरमाता है मैं भी तुम्हारे साथ शरीक हो जाता हूँ, मैं भी जाकिर हूँ, तुम भी जाकिर हो, हम दोनों का मज़कूर मुस्तफ़ा है। जिस हस्ती का हम जिक्र कर रहे हैं वो मुस्तफ़ा है। अल्लाह ने अपने हबीब के जिक्र को दवाम अता कर दी। ज़माने निकल जाएंगे, हुजूर का जिक्र होता रहेगा, सरकार की रिफ़तें, हुजूर के शाने बयान होती रहेंगी। कितने हिंदू थे, कितने सिख थे, सारी सारी जिंदगी रसूलुल्लाह का जिक्र करते रहे, अपने अपने अंदाज में, अपनी अपने बिसात और इल्म और इस्तेदाद के मुआफ़िक अपनी बारगाह मुस्तफ़ी में अपनी अकीदतों का खराज पेश करते रहे। किस कदर अल्लाह ना करे, किस कदर गफलत में हैं हम, जिनको रब ने उस मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सुच्ची गुलामी अता फरमाई थी। हमें बगैर मेहनत के मिल गया है। हज़रत सैयदना यासर और सुमैया हुजूर के ग़ुलाम हैं। मक्की दौर में इन्होंने कलमा पढ़ा। जब सरकार हिजरत फरमा गए तो इन्होंने भी निकलने की कोशिश की, लेकिन इनके मालिक इन्होंने पकड़ लिया। अजियतें दे दे के, तकलीफ़ें दे दे के दीन से बरगश्ता करने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर अजियत पे जो जुमला ज़ुबान से निकलता था वो था या मुहम्मदा, या मुहम्मदा। जूं जूं वो तकलीफ देता, इतनी ही लज्जत के साथ ये दोनों गुलाम मियाँ बीवी हुजूर का नाम पुकारते। जब उसने देखा कि ये तो किसी तरह बाज नहीं आते, तो उसने मक्का में ऐलान कर दिया कि मैं आज अपने नाफरमान गुलामों को सजा देने जा रहा हूँ। आओ सारे देखो ज़रा, तुम भी अपने इस तरह के नाफरमानों को ऐसी ही सजा देना। तो सारे मक्का वाले एक मैदान में जमा हो गए। उसने 2 ऊँट मंगवाए, हज़रत सैयदना यासर के दाईं टांग के साथ एक ऊँट बांध दिया, बाईं टांग के साथ दूसरे तेज रफ्तार ऊँट को बांधा और फिर खड़ा करके कहने लगा, यासर अभी भी मौका है उस मोहम्मद का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नाम लेना छोड़ दो, इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, विकार भी मिलेगा, तुम्हें जान बख्शी तुम्हारी हो जाएगी। आपने फरमाया ये सारी चीजें मोहब्बत मुस्तफ़ा में हेज है। या नबी गुलाम है रसूल के गुलाम है, जब उसने आखिरी हरबा भी आजमा लिया, अब ऊंटों को मुखालिफ सम्मत दौड़ा दिया गया। आपका वजूद अक़दस दरमियान से कट के 2 टुकड़े हो गया। कहते हैं जब तक रमके जान बाकी रही, वजूद अतहर से या मुहम्मदा हो, या मुहम्मदा हो की सदाएं आती रही। बीवी सामने ये मंजर देख रही थी। उस वक्त उस ज़ौजा का हाल क्या हो, वो सामने ये मंजर देख रही थी। अपने सरताज को 2 टुकड़ों में तड़पते हुए देखा, फिर उन्होंने उसे लाके खड़ा किया। सुमैया तुम्हारे साथ इससे भी बुरा सलूक करेंगे, अब भी अगर बाज आ जाओ तो मक्के के मुतमव्वल तरीन शख्स से तुम्हारी शादी कर देंगे, दौलतों के अंबार तेरे डेरे पे लगा देंगे, हर तरह की सुरखरुई इज्जत तुम्हें मिलेगी, अब भी छोड़ दो, वापस हटाओ। आपने फरमाया जिस रास्ते मेरा सरताज गया है उसी रास्ते पर जाने को मैं भी तैयार हूं। मोहम्मद अरबी के गुलामों ने तो यूं जिंदगियां बसर की, हमें तो कोई दुख पहुंचा ही नहीं, हमें तो कोई तकलीफ आई ही नहीं। हमने तो मामूली सर दर्द में भी नमाजें छोड़ी, हमने तो मामूली सी तकलीफ पर 30-30 दिन तक मस्जिद के दरवाजे नहीं देखे। हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने कभी हया वाली आंखें अल्लाह से तलब ही नहीं की। हमारी तो सोच और फिक्र के जाविये ही और हो गए।
वो कहने लगी जिस रास्ते मेरा सरताज गया है उसी रास्ते पर जाने के लिए मैं भी तैयार हूं। उसने कहा इन्हें से लिटा दो। लिटा दिया गया और आपके वजूद अकदस को पांव की तरफ से टोके से काटना शुरू किया गया। जूं जूं वजूद कटता, जूं जूं कर्ब और तकलीफ बढ़ती, उसी तरह या मोहम्मदा की सदा में बुलंदी आती जाती, जब तक सैयदना सुमैया के जान में जान रही अपने आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम पुकारती रहती। कामयाबी तो उन लोगों ने हासिल की, मैं आप हम तो एक कांटा भी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। ईमान तो यह है कि मुस्तफ़ा के नाम पे जान भी जाए तो चली जाए। सारी तौकीरें मुस्तफ़ा करीम के लिए हैं, सारी इज्जतें रसूलुल्लाह के लिए हैं। सबसे बड़ा जिक्र कायनात में खुदा के बाद मुस्तफ़ा का है। इसलिए शेख सादी शहराजी ने कहा बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। मुस्तफ़ा के नहीं बनते हो तो रब की चौखट पर अल्लाह की कचहरी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। और अगर हुजूर के बन जाते हो तो सारे रास्ते तुम्हारे हैं, सारी इज्जतें तुम्हारी हैं, सारे शर्फ तुम्हारे हैं। अल्लाह की बारगाह से एजाज इकराम की सनद फकत उन्हें मिलती है जो मुस्तफ़ा की गुलामी और हुजूर के जिक्र में अमर हो जाते हैं। यही वजह थी कि हुजूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर करम शाह अल अज़हरी जैसी हस्तियां, हुजूर ख्वाजा पीर हैदर बादशाह जलालपुरी जैसी हस्तियां, हजरत पीर मेर अली शाह जैसी हस्तियां सारी जिंदगी एक ही सबक याद करती रही, एक ही सबक याद करती रही, किसी तरह मुस्तफ़ा के गुलाम बन जाओ, किसी तरह मुस्तफ़ा के गुलाम बन जाओ। ऐसी संगतें इख्तियार कर लो जिन संगतों से रसूलुल्लाह के प्यार की खुशबू आए। ऐसी मजलिसों में बैठा करो जिन मजलिसों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की खुशबू आए, जहां से हुजूर की मोहब्बत की मैं मिले। ऐसे मैखानों में, ऐसे मजालिस में जाके बैठा करो जहां से आंखों के चंद आंसू नसीब हो जाएं और दिल की तड़प नसीब हो। और वो तड़प क्या हो? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। आखिरी बात करता हूं, अल्लाह ने हुजूर के जिक्र को अपने साथ किस तरह से जोड़ा। एक मिसाल और बड़ी आम, आप कलमा तैयबा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरबी, उर्दू, इंग्लिश, हर जुबान का कायदा ये है कि जब जिक्र दो जातों का हो तो दरमियान में वावे अतफ आए। आप कहें ना असलम और अकरम, उर्दू में कहें तो जब दो का जिक्र किया, बंदे दो ना गल दूं दी करिए तो विशकार वाओ या और आंदा। पंजाबी चा किए तो तय आंदा, असलम तय अकरम, असलम और अकरम, असलम एंड अकरम, असलम व अकरम। अरबी में वाओ आती। कलमा तैयबा में जिक्र कितनी जातों का है? बोलो ना यार। वो कलमा तैयबा में मुस्तफ़ा, खुदा और मुस्तफ़ा दोनों का जिक्र है, लेकिन कभी आपने सोचा कि जिक्र तो दो जातों का है लेकिन दरमियान में वावे अतफ नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कायदा ज़बान ये था, कुलिया ये था, कानून ये था कि दरमियान में वाव आती। ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। कभी आपने सोचा कि इस कलमे में तो वाव नहीं, रब करीम ने वो वावे अतफ भी दरमियान में बर्दाश्त नहीं की। इतना भी फर्क बर्दाश्त नहीं किया। जातें दो हैं, अदब एक है। जातें दो हैं, जिक्र एक है। जातें दो हैं, मुकाम एक है। फर्क सिर्फ एक है, वो माबूद है, ये उसका अब्द खास। वो माबूद रब है, ये उसका अब्द। और ये सरकार की शान है। जब मिराज पे तशरीफ ले गए ना, तो लामकान की वुसअतों में जब पहुंचे ना, तो रब करीम ने कहा मेरे हबीब आज तुझे किस लकब से बुलाऊं, आज किस शान से बुलाऊं, आज तू लामकान की वुसअतों में आ गया है। तो सरकार करीम फरमाते हैं उस वक्त भी मैंने अपने रब की बारगाह में ये इल्तिजा पेश की, ये है बंदगी। बिनिस्बती इलैकल उबूदियत या अल्लाह,
ऐ मेरे परवरदिगार करीम, तू मुझे बंदा कह के बुला, मेरे लिए इससे बड़ा मुकाम कोई नहीं। यह फर्क मौजूद है। खुदा खालिक है, माबूद है, मुस्तफ़ा उसके बंदा खास अब्द हैं। इसके सिवा रब ने कोई फर्क नहीं छोड़ा। अता मुस्तफ़ा और खुदा की एक है, रजा मुस्तफ़ा और खुदा की एक है, जिक्र मुस्तफ़ा और खुदा का एक है। शान में, अजर में, सवाब में, अता में अल्लाह ने महबूब को अपने साथ जोड़ दिया है। कितने कुरान अजीम के मुकाम जिसमें जहां भी कोई जिक्र किया अल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसका रसूल, और कलमा तैयबा में वावे अतफ भी उड़ा दी, ये बताने के लिए कि मेरे मुस्तफ़ा मेरे कितने करीब हैं। नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये कुर्ब मुस्तफ़ा है। इस कदर हुजूर का जिक्र बुलंद किया कि उसे अपने जिक्र के साथ जोड़ दिया। और आखिरी एक और बात कर दूं कि जब हशर लगेगा, इसको भी हुजूर ज़ालुम्मत ने लिखा है, तो बरोज़े हशर वो जो मकाम महमूद है, ये भी हकीकत में एक कुर्सी होगी। मकाम महमूद भी एक जो अल्लाह के अर्श के साथ रखी जाएगी, जिस जैसे उसकी शान है। अल्लाह ताला को हम किसी वजूद में पाबंद तो नहीं ना कर सकते, ना ही ऐसी कोई बात है, कोई गलत ना ले। जो अल्लाह की शान है, अल्लाह के अर्श के साथ एक कुर्सी रखी जाएगी, और जब सरकार को उस कुर्सी पर बिठाया जाएगा तो वो मकाम महमूद होगा। इसलिए किसी ने कहा था कि फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। आज भी ये बताया जा रहा होगा कि देखो, इसके लिए मैं तुम्हें सारी तुम्हारी जिंदगियों में तुम्हें मैं दावत देता रहा, तुम्हें बुलाता रहा। ये वो मेरा महबूब है जिसकी खातिर मैंने अपना रब होना भी जाहिर किया। तो सरकार को पढ़ना चाहिए कि नहीं? आज की गुफ्तगू का पैगाम ये है, हुजूर को पढ़ो, हुजूर की आदात को पढ़ो, सरकार के खसाइल को पढ़ो। एक आरिफ यहाँ तक लिखते हैं कि हुजूर के शुमाइल की किताब अगर घर में हो तो आसेब का हमला नहीं होता। बंदा पढ़ता रहे, सिर्फ घर में पढ़ी ना हो कुरान पाक की तरह, जैसे हमने कुरान अजीम का हाल कर दिया। ये घर में हो और पढ़े जाएं, इधर कुरान पढ़ा जाए, उधर औसाफ मुस्तफ़ा पढ़े जाएं। जिस घर में औसाफ मुस्तफ़ा की तिलावत हो, अल्लाह वहाँ उस घर को आसेब से, तंगियों से, दुखों से, हर तरह के मसाइब से आज़ाद कर देता। चाहते हो दुखों से घर आज़ाद हो, चाहते हो आपको रिज्क मिले, चाहते हो आप दुनियावी इज्जतों से और उखरवी इनाम से सरशार हो, तो तरीका एक ही है, कुरान भी पढ़ो, सीरत रसूल अरबी भी पढ़ो। हुजूर की सीरत को मजमून के तौर पे पढ़ना शुरू करो। अल्लाह करे वो वक्त आए जब हमारी निसाबी कुतब में हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को बाकायदा प्रॉपर हिस्सों में शरीक किया जाए। आज अव्वल ता आखिर हुजूर की सारी ज़िंदगी बच्चों को पढ़ाई जाए, ताकि जब वो उन फवाने शबाब को पहुँचे तो उन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम की एक एक आदत से खबर हो चुकी। मेरा रब हम सबको हया वाली ज़िंदगी अता फरमाए, शर्म वाली ज़िंदगियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह का खौफ और हुजूर की बेपनाह मोहब्बत से सरशार कर दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल।